वीलॉग का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं आर्मी चीफ की बड़ी मुलाकात के बारे में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद की GHQ में मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में फ़ौजी तरबियत, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी तनाज़ात पर गुफ्तगू की गई। सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। लेफ्टिनेंट जनरल फाहद ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। इससे कबल सऊदी कमांडर को GHQ पहुँचने पर पाक फ़ौज के चाको जमान दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तो ये मुलाकात थी, बड़ी मुलाकात सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद के और आर्मी चीफ के दरमियान। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के दरमियान दोनों की मुलाकात तय पाई। उसके बाद दूसरी खबर जो आज हमारे पास मसूल ही वो अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी थी। अडयाला जेल में आज बुशरा बीबी साहिबा जो हैं अपनी पेशी के लिए पेश हुई, वहाँ गई थी। उसके जो है उसके बाद जो आज देखा ये गया कि अडयाला जेल के जो बाहर था वहाँ पर जी उनकी गाड़ी को घेराव किया गया उनकी गाड़ी का, और वहाँ पर अडयाला जेल उनकी आमद पर एक ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की जो बेगम है बुशरा बीबी साहिबा, उनके खिलाफ नारे भी लगाए। रावलपिंडी के अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड अलकादिर यूनिवर्सिटी केस की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया अदालत में पेशी के लिए पहुंची तो दर्जन भर अफराद उनको देखते ही काला जादू नामंजूर के नारे लगाने लगे। ग्रुप की नारेबाजी के मौका पर अडयाला जेल की चौकी में मौजूद पुलिस अहलकार खामोश तमाशाई बने रहे और लोगों को नारे लगाने से नहीं रोका। बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केस में पेशी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची थी। तो जी ये दोनों जो नारे लगते रहे उनमें से एक तो ये था कि काला जादू नामंजूर, दूसरी से जो नारा था वो था इद्दत में निकाह नामंजूर। तो इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर ये नहायत एक भोंडा इकदाम किया गया। जिसने भी किया वो नहायत गलत इकदाम था और इसके असरात जो हैं अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप किसी भी राह में गुजरती औरत को जो है, जो आपके साबिक वज़ीर आज़म की बेगम भी हो, उसको यूँ ज़िल्लत का निशाना बनाया जाए, उसको यूँ तज़लील उसकी की जाए। तो ऐसा करने पर जिन लोगों ने भी इकदाम किया उनको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए और सर धुनना चाहिए कि ऐसे मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। IMF की टीम के माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। आज से वजारत ख़जाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तफसीलात के मुताबिक तकनीकी माहिरीन का वफद पाकिस्तानी हुकाम से तकरीबन एक हफ्ते तक टैक्स पॉलिसी पर मुशावरत करेगा। माहिरीन ने टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुशावरत करेंगे। FBR ज़राए के मुताबिक FBR और IMF की तकनीकी वफद है टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इकदाम करेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना है। IMF माहिरीन की मुशावरत का मकसद ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना होगा। ज़राए ने बताया है कि वफ्द के साथ मिलकर टैक्स पॉलिसी में तरमीम तैयार की जाएंगी। तैयार की जाने वाली टैक्स तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। टैक्स पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में बेहतरी के लिए तकनीकी वफ्द मुआवनत करेगा। FBR ज़राए के मुताबिक मज़ीद 10 लाख लोग टैक्स नेट में शामिल किए जाएंगे और इनकी तादाद को तकरीबन जो है 60 लाख तक पहुंचाया जाएगा। जो GDP का तनासुब है टैक्स में वो 15% तक बढ़ाने के लिए तरमीम का फैसला किया जाएगा। इसी तरह IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इम्प्रूवमेंट प्लान जो है मार्च 2024 तक तैयार किया जाएगा। इस प्लान के तहत रिस्क रजिस्टर्ड रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार कर लिया गया है। FBR फील्ड फॉर्मेशन की जानिब से टैक्स दहिंदगान को जो है मालूमात पर जो है तैयार किया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा नामंजूर। एहतसाब अदालत ने अलकादर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें नैब टीम ने अदालत को चेयरमैन PTI से 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। दौरान समाअत नैब टीम ने चेयरमैन PTI इमरान खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 नुकात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन PTI ने कहा था, नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं फिर गपशप लगाते हैं।
तो आज ये बड़ी अहम पेशी थी। इसी हवाले से बुशरा बीबी की जो केसेस थे, बुशरा बीबी ने अपने मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर समाअत मुलतवी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की अहलिया ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन PTI को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाने के बाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात और ज़ेरे जो इंक्वायरीज़ हैं उनकी तफसीलात फ़राहम नहीं की जा रही। तो अदालत से ये इस्तदा की गई है कि इस हवाले से हमारी मदद की जाए और हमें तमाम मुकदमात की जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगली खबर, नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ पेश हुए। अमजद परवेज़ ने एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर दलाइल का आगाज़ किया। अदालत ने इस्तफ़सार किया, ये जो हक़ाइक़ आपने दिए हैं क्या ये रेफरेंस दायरी से पहले के हैं? अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि 3 हक़ाइक़ रेफरेंस से पहले के हैं, बाकी बाद के हैं। अमजद परवेज़ साहब ने मज़ीद 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला देते हुए मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पनामा JIT तश्कील दी गई थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी। अमजद परवेज़ ने अदालत को JIT की तश्कील और अरकान के हवाले से आगाह किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफ़सार किया, क्या इसका कोई स्कोप है? अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT की तश्कील अपनी मुआवनत के लिए दी थी। JIT अपनी रिपोर्ट 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। अमजद परवेज़ ने अदालत को मज़ीद बताया कि JIT रिपोर्ट 12 वॉल्यूम पर मुश्तमिल थी। JIT की रिपोर्ट जमा होने के बाद फ़रीक़ैन को दलाइल के लिए बुलाया गया। दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद पनामा केस का हतमी हुक्मनामा 28 जुलाई 2017 को जारी हुआ। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफ़सार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर क्या अहकामात जारी किए थे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को कोई अहकामात जारी किए थे? जिस पर अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मस्बत अहकामात दिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जाएँ। वकील नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। अमजद परवेज़ ने अदालत को मज़ीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नैब ने शवाहिद के साथ आने पर ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर सकता है। तो ये आज तमाम तर जो कार्रवाई का वो हवाल था। वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।